हरे कृष्णा माता जी। सादर प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के शरणागति के सत्र में। ये दूसरा भजन हम गाने वाले हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा। भक्ति विनोद ठाकुर ने करीबन 50 भजन लिखे हुए हैं सिर्फ शरणागति पे। तो ये हमारा दूसरा भजन है। तो शुरू कर। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी, बीच में बोल सकती हूँ। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभौतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। तो ये जो है ये बहुत ही बढ़िया भजन है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा। तो आप चाहो तो अपने आप को जो है वो अनम्यूट कर सकते हो और मेरे पीछे जो है ये जो है भजन आप दोहरा सकते हो। तो एक एक दो लाइन मैं गाऊंगी और उसके बाद आप जो है वो एक दो लाइन आप और गा सकते हो। हरि बोल। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम माता जी। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकेंड ना माता जी, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, बीच में कोई मत बोलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग पे जा रहा है। तो फिर ये रिकॉर्डिंग में फिर वो कट वट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सिर्फ वन साइड ही रहने दीजिए इसको, ठीक है ना। आपको जो भी हरे कृष्णा है जो भी लिखना है आप चैट में लिख सकते हो, ठीक है। ओके। ये जो है ये भूलिया तुम्हारे संसारी, ये बिल्कुल दूसरा वाला भजन है, सेकंड भजन जो है श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा हुआ है, ठीक है ना। भूलिया तो मार संसारे आसिया पे नाना वीरा भया था। आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। भूलिया तो तो मार संसारे आसिया पे नाना विधायता। गाइए। तुम्हारे संसारे
आसिया पै नाविधा तुम्हारा चरण आसी आम्ही बोली दुखेर था तो मारे चरणे आसचे आम्ही बोलिबो दुखेरी कथा भूलिया तो मार संसारे आसी नाना विध व्यथा भूलिया तुम्हार संसार सिया पैना विदा जननी जठरे चिलामा जखोन विषम बंधन पाशे जननी जठारी छिलाना जपने एक बार प्रभु देखा दिया मोरे वाचिले दीन दासे एक बार देखा दिया मोरे पांचीले से भूलिया तो मार संसार संसारे आसिया नाना विध व्याथा किया तो भूलिया तुम्हार संसार आशियाना विधाव्या ताको न भाविनु जन्म पाइया तोरी वो भजन ताव तखन भाविनु जन्म पाया करीब भजन ताव जन्म होइलो पड़ी माया जाले ना होइलो ज्ञान लाभ जन्म होइल पड़ी माया जाले ना होइलो ज्ञान लाभ भूलिया तो मार संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा भूलिए तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा आदेर केले स्वजनेर कोले आसिया का तानु काल आदरे नचिले सजनेर कोले आसिया काटानु काल जनक जननी स्नेहे ते भूलिया संसार लागिलो भालो जनक जननी हेते भूलिया संसार लागिला भाल भूलिया तो मार संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा भूलिए तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विद्वता में दीन दीन बालक होया भेलीनु बालक साहा क्रमे दिन दिन बालक होया खेलीनु बालक साहा हार किछु दिन ज्ञान उपजिलो पाठा पढ़िया हरा आर
आहार किछु दिने ज्ञान उपजिल पाठ पढ़ी आहार भूलिया तो मार संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे धन उपज्ञान कोरी विद्या गौरवे रमि देशे देशे धन उपार्जन कोरी वदन पालन कोरी एक माने भूली ना तुम्हारा हारी भजन पालन एक माने भूलिनो तुम्हारे हारी बादखेय एको न भक्ति विनोद कानिया का तारा आती वार्धक्य एखन भक्ति विनोदा कांदिया कातर अति न भजिया तोरे दिन व्यर्था गेलो एको न किहा बेगाती न भजिया तोरे दिन वृथा गेल एखन की हवे गति भूलिया तो मार संसारे आसिया पे नाना विदा व्यथा भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पैना नविद व्यथा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। आप सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया। और ये जो भजन है इसका थोड़ा जरा हम अर्थ भी देख लेते हैं। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा ये जो है भजन है। तो अब देखिए कह रहे हैं कि भूलिया तुम्हारा संसारे आसिया पे नाना विदा व्यथा तुम्हारा चरणे आसियाची आमी बोली बो दुखेर कथा। तो अब भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं कि मैंने जो है आपको भूल गया हूं। भूलिया जो है और मैं आपको भूल गया हूं और क्योंकि मैं आपको भूल गया हूं इसलिए मैं इस भौतिक जगत में आया हूं। और मैंने बहुत सारे जो है पाप जो है मैंने क्या किए हुए, मैंने
एक्सपीरियंस किए हुए हैं, मैंने अनुभव किए हुए हैं। पाप भी है और दुख भी है। और क्योंकि मैंने ये सब कुछ जो है एक्सपीरियंस कर लिया है, तो कह रहे हैं ये इसकी वजह से जो है मुझे दुख मिल रहे। जो व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, तो फिर उसके साथ क्या हो जाता है? उसके साथ यही होता है कि वो भौतिक जगत में आता है, पाप कर्म में लिप्त हो जाता है, और फिर उसको फिर दुख ही दुख मिलता है। और फिर जो है आगे जो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं? क्योंकि देखो क्या कह रहे, भूलिया तुम्हारा संसारे, है ना, आपको भूलकर मैं इस भौतिक संसार में आया हूं। पे नाना विधा व्यथा, फिर मैंने व्यथा, व्यथा यानी बहुत सारे दुख जो है मैंने अनुभव किए हुए हैं। और फिर जो है, क्योंकि अब ये सब कुछ मेरे साथ हो गया है, अब मैं क्या कर रहा हूं? तोमार चरणे आसी आचियामी, बोली बो दुखेर था। अब जो है मैं आपके श्री चरणों में जो है मैं जो हूं, मैं सरेंडर करता हूं, मैं शरणागत हो जाता हूं मैं। और फिर जो है आपके श्री चरणों में शरणागत होकर मैं फिर अपनी व्यथा सुना रहा हूं। बोली वो दुखेर कथा, मेरी जो कुछ भी दुख है मैं आपको अभी सुना रहा हूं। मतलब भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे इस इसमें। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? जननी जठरे चाली माँ जाखो ना, विषम बंधन आशी, एक बार प्रभु देख दिया मोर, वांचिले दीन दासे। तो क्या कह रहे हैं? सॉरी, जरा आगे चला गया ये। तो कह रहे कि जब मैं बंधन में बंधा हुआ था, जो भी है, जब मैं बहुत बुरी तरह से बंधा हुआ था मेरी माता के गर्भ में, तो फिर जो है आपने मुझे एक बार जो है आपका रूप दिखाया था। अब आए थे मेरे सामने, आप मेरे सामने खड़े भी हो गए थे, और बहुत कुछ क्षण के लिए खड़े हो गए थे। और फिर जो है बाद में आपने मुझे क्या किया? आपने मुझे जो है वो जो है वांछिले ए दीन दासे, वांछा मतलब अपने आप से वंचित कर दिया। तो फिर जो है आपने इस दास को जो है, दीन दास, जो बेचारा गरीब दास है, उसको आपने क्या किया? आपने अपने आप से वंचित कर दिया। अब आप मुझे इतिहास में से ये बताइए कि ऐसे कौन व्यक्ति है जिनको भगवान ने गर्भ में ही दर्शन दिए थे? परीक्षित महाराज। हाँ, परीक्षित महाराज। और अगर हम देखेंगे परीक्षित महाराज को जो है, एक सेकेंड, परीक्षित महाराज को जब दर्शन दिए थे, तो श्रीमद् भागवतम के 12वें अध्याय, पहले स्कंद के 12वें अध्याय में ये श्लोक आ रहा है। अंगुष्ट मात्रम अमलम स्पुरात, पुरात अमलौनिनम अपीय दर्शनम स्मयम, तदित वासनम अच्युतम। तो भगवान जो है कौन से रूप में आए थे परीक्षित महाराज के सामने? एक तो उनकी हाइट जो थी वो अंगूठे के समान, इसलिए अंगुष्ट मात्रम कहा गया है। और कह रहे हैं अमलम स्पुरात, अमलम मतलब जो है बहुत ही क्या कहते हैं, एकदम सुंदर रूप में जो है भगवान जो है वो आए थे। किनके समक्ष में? वो परीक्षित महाराज के समक्ष में। और कैसा था उनका रूप? उनका रूप जो है वो बहुत ही सुंदर रूप था। और फिर कौन से वस्त्र पहने हुए थे भगवान ने? भगवान ने जो है वो पीला पीतांबर पहना हुआ था। और क्या कह रहे हैं? और फिर जो है उन्होंने जो है सुनहरे रंग का जो है वो हेलमेट पहना हुआ था, मतलब जो है मुकुट जो है वो पहना। तो कह रहे हैं कि अंगुष्टम मात्रम मतलब
जिसका मेजरमेंट, अंगुष्ठ यानी मेजरमेंट है, और मात्रम यानी केवल उतना ही मेजरमेंट था। और भगवान का एक और गुण क्या है? अमलम है। भगवान क्या है? अमलम मतलब क्या? भगवान बहुत ही दिव्य है। और कह रहे हैं कि पुरात पुरात मौलिनम, तो उनका ये जो मुकुट था वो कैसा था? वो बिल्कुल चमकते हुए सोने की तरह था। स्फुरात है ना, स्फुरात मतलब बहुत ही, मतलब चमकता हुआ इस तरह से। और फिर कह रहे हैं कि अपीव्य दर्शनम स्वयं, और कह रहे कि बहुत ही सुंदर दर्शन था। श्यामम दर्शन था, उनको कैसे मिला? श्याम वर्ण वाला दर्शन मिला। किनको? परीक्षित महाराज को। और फिर कह रहे हैं कि तदित वासनम अच्युतम, तो भगवान के जो पीला पीतांबर है या मुकुट है वो बहुत कैसे था? चमक रहा था। और भगवान का एक नाम और क्या है यहाँ पे? अच्युत है। अच्युत यानी जो अपनी स्थिति से या जो अपनी पोजीशन से कभी नहीं गिरते हैं। तो ये जो है, ऐसा जो दृश्य है, ये किसने देखा? ये जो है परीक्षित महाराज ने जो है उनकी माता के गर्भ में देखा। तो आप देखिए, भगवान का रूप जो है हर जगह पे जो है वो उसकी व्याख्या की गई है। तो आगे क्या कह रहे हैं आप देखिए, श्लोक जो है हम लोग ने लिया हुआ है तीसरे अध्याय के 28वें अध्याय के 32वें श्लोक से, क्योंकि ये जो है कपिल देव जो है अपनी माता देवहूति को ये सुना रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? हासं हरेरवन अखिल लोक तीव्र शोकाशु सागर विशोषणम अत्युदारम सम्मोहनारचितं निजमाययस्य भृगुमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं? हासम हरेत, तो कह रहे हैं कि अति उदारम हासम हरे, व्यक्ति ने जो है भगवान की हंसी पे जो है वो ध्यान लगाना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। क्योंकि भगवान की जो हंसी है वो क्या करती है? विशोषणम, पूरी तरह जो है हमारे तीव्र शोक के अश्रु सागर को क्या कर रही है? पूरी तरह सुखा दे रही है। और फिर कह रहे हैं अवनात अखिल, और किसके ये अश्रु सुखा दे रही है? क्योंकि हम एक्चुअली इस संसार में गिर गए हैं, और क्योंकि हम संसार में गिरे हुए तो हम बहुत दुखी है। भक्ति विनोद ठाकुर भी यही कह रहे हैं ना कि संसार में मैं आया हूं, मैं बहुत दुखी हूं। तो जो व्यक्ति भगवान की एक स्माइल और उदारम हासम हरे है, उनकी जो हंसी है वो बहुत ही उदार है। उदार यानी बहुत मैग्नेनिमस, बोले ना, उदारता से आपको दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कितना भी तीव्र आपका शोक होगा, कितने भी आपके सागर जितने अश्रु होंगे, भगवान क्या करेंगे? विशोषणम, उसको सुखा देने वाले हैं। और फिर कह रहे हैं अवनाथ अखिल लोक, अवनाथ किसके नाथ है? भगवान भक्तों के नाथ है। और अखिल लोक, सारे जितने भी भक्त हैं उनके ये नाथ है। और कह रहे हैं ब्रूहु मंडलम, और कह रहे हैं कि ब्रूहु मंडलम मतलब क्या? ये जो दो भंवरे हैं ना भगवान की, उस पे व्यक्ति को जो है वो ध्यान करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि निज माया रचितम, क्योंकि भगवान ने जो है ये जो है अपनी खुद की शक्ति से ही जो है उसको बनाया हुआ है। और कह रहे हैं सम्मोहनाय मकर ध्वजस्य, तो भगवान की ये जो हंसी है, भगवान की ये जो भंवरे है, ये क्या है? ये सम्मोहन, ये ना बिल्कुल भ्रमित करने वाले हैं। मकर ध्वजस्य, मकर ध्वज से मतलब जो कामदेव है उसको भी जो है क्या कर रहे हैं?
सम्मोह मोहित करने वाले हैं। और कह रहे हैं कि मुनि कृते। तो अब जो है भगवान जो है, क्यों ये जो कह रहे हैं ना कि क्यों इतने जो है ब्यूटीफुल है, या जो है भगवान इतने सुंदर क्यों है, या भगवान की जो ये हंसी है, या भगवान की ये जो भंवरे है, ये लोक मंगल के लिए ही है। और हालांकि भगवान ने ये सृष्टि जो बनाई हुई है, ये बनाई हुई है किसके लिए? ये बद्ध जीवों के लिए बनाई हुई है। लेकिन इसके अंदर भी अगर कोई भी जो है भगवान के इस सुंदर रूप का जो है ध्यान करेगा, तो वो जो है वो व्यक्ति जो है इस भव सागर से पार हो जाएगा। दुखों का जो ये जो भव सागर है उससे जो है वो पार हो जाएगा। और फिर जो है आगे क्या कह रहे, एक और श्लोक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाएंगे। और उसके अगले ही श्लोक में, जैसे ये वाला जो श्लोक था 28 का 32 वाला, तो अब 33 वाला श्लोक हम लोग देखते हैं। तो 33 श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? कई लोग मुझे बोल रहे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। दिख रहा है माता जी। दिख रहा है ना? ओके। ध्यानायं प्रहसितं बहुलाधरोष्ट भासारुणा भासारुणा नायैत तनुद्विजकुण्डपङ्खित ध्यायेत स्वदेहा कुहरे अविश्यत्यास्य विष्णोर्भक्त्या भक्त्यारदर्पार्पित मना पृथक् ददृशेत। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अब किस पे, एक तो पहले वाले श्लोक में क्या किया, भगवान की हंसी पे और भगवान के भौरों पे हमें ध्यान करना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि ध्यायेत प्रहसितम, तो कह रहे हैं उनकी हंसी पे, मतलब उनकी जो जोर से ठाके मार के हंसी है उस पे जो है हमें ध्यान करना चाहिए। और ध्यान अयनम, क्योंकि यही एकमात्र जो है एक वस्तु है जिसपे ध्यान करने जो है वो योग्य है। और कह रहे हैं कि आ, आगे क्या कह रहे हैं, तनु द्विज कुंड पंकित। तो जब जो है भगवान जो है वो जोर जोर से हंसते हैं, तो उनके जो है तनु द्विज कुंड पंकति, तो ये जो है एक प्रकार का एक्चुअली फूल है, कुंड पंकति यानी जैस्मिन के जो फूल है, फूलों की कली जैसे ये जो है भगवान के ये जो दांत जो है, द्विज, द्विज यानी दांत, द्विज यानी ब्राह्मण भी और द्विज यानी एक्चुअली दांत भी है। तो तनु दांत, तनु मीन्स छोटा और विभु मीन्स बड़ा। तो तनु द्विज कुंड पंकिता, तो कहते छोटे छोटे जो है दांत जो है कुंड पंकित। और फिर कह रहे हैं कि भास, भास मतलब क्या, बहुत मस्त चमकीले उनके जो है वो दांत है। और बहुला पूरा दांत है। और क्या है, अरुणयिता मतलब लाल लाल जो है उनके क्या है, अधर ओशितम, उनके जो होठ है वो बिल्कुल लाल लाल है। और कह रहे हैं कि न दिदृक्ष, तो एक जो है व्यक्ति ने किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं है, केवल विष्णु पृथक, केवल भगवान को ही देखने की हमें क्या करनी चाहिए, कामना है। तो अगर जो है कोई ऐसा करता है तो क्या है, भगवान उनके खुद के हृदय में ही बैठे हुए हैं। स्वदेह खुरे अवस्थित्य, तो भगवान जो है हमारे हृदय में ही जो है विराजमान है। अर्पित मना, अर्पिता किस तरह से, मयो अर्पिता मनोबुद्धि, भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं ना, तो मयो अर्पिता मनोबुद्धि, तो आप अपनी जो बुद्धि है मेरे पे फिक्स रखो, बिल्कुल केंद्रित रखो। और आराध्य भक्त्या, तो कह रहे कि ये जो है जब भक्ति जो है पूरी तरह क्या कहते हैं कि स्फुरित हो जाती है या फलीभूत हो जाती है,
तब इस अवस्था में व्यक्ति ने जो है भगवान का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रेम है या ये जो भक्ति है, ये पूर्णतया स्नेह और प्रेम से जो है वो भरी हुई है ऐसी भक्ति। और ये जो भक्त है उसको बिल्कुल हृदय में जो है भगवान की ये जो हंसी है, ये इस पे ध्यान करना चाहिए। फिर जो है भगवान जब हंसते हैं तो उनके छोटे छोटे जो जैस्मिन की कली की तरह जो दांत है उस पे भी जो है उनको जो है ध्यान करना है। उनके जो अधर है, अधर ओष्टम, उनके जो है होठ है, उस पे भी ध्यान करना चाहिए। और दूसरी कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए किसी भक्त ने, सिर्फ यही इच्छा होनी चाहिए कि मेरा मन जो है भगवान की सुंदरता में रमता रहे। तो आप देखना प्रभुपाद भी जो है इस तात्पर्य में एक्चुअली यही रहते हैं कि ये जो ये अभ्यास है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि बारंबार भगवान की हंसी को अ, याद करना या उस पर ध्यान करना और ध्यान पूर्वक जो है ध्यान करना, तो ये जो है जो जो कहते हैं कि ये प्रहसितम यानी ये जो लाफ्टर है उनकी, या उनकी जो हंसी है, या उनका ये जो मुखमंडल है, या उनके होठ है, या उनके दांत है, तो ये यही दर्शा रहा है कि भगवान जो है वो निराकार नहीं है। और इसलिए जो है हमें भगवान की हंसी पे जो है हमें ध्यान करना है। और दूसरी कोई भी कर्म या दूसरी कोई भी एक्टिविटी जो है वो हमारे हृदय को जो है पूर्णतः साफ नहीं कर सकती है, क्योंकि भगवान की ये जो सुंदरता है वो इतनी एक्सेप्शनल है कि जब भगवान हंसते हैं तो बड़े बड़े अप्सराएं, कभी कभी आपने ये कहावत सुनी कि अरे वो एक चलती है तो कई लोग ढेर हो जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं। तो भगवान की जो चाल है, आप देखना आध्यात्मिक जगत में जो भगवान की चाल है वो एक्चुअली स्त्री की तरह चाल है, बिल्कुल ठमक ठमक कर भगवान चलते हैं। और ये क्यों चलते हैं? ताकि बद्ध जीव जो है वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। और अगर कोई व्यक्ति भगवान के मुखमंडल पर अपना ध्यान केंद्रित रख सकते हैं तो ही वो संतुष्ट होगा इस भौतिक जगत में। और पूर्णतया अगर कोई तल्लीन है भगवान की इस सुंदरता में, तो फिर ये भौतिक जगत का आकर्षण जो है उस व्यक्ति को विचलित नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो है भगवान की ये जो सुंदरता है इसको हमारे हृदय में हमें क्या करना है, धारण करना है। जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं तो ध्यान पूर्वक हम भगवान का मंत्र सुन भी रहे हैं, और उनकी जितनी भी सुंदरता है, उनका पूरी जो शरीर की सुंदरता है उसको भी हम लोग जो है क्या करते हैं, उसको उस पर ध्यान करते हैं। तो ये एक्चुअली था परीक्षित महाराज जो है जब माता के गर्भ में थे, तो ये वर्णन जो है उन श्लोकों में आ रहा है। और फिर जो है कपिल मुनि भी अपनी माता देवहूति को ये समझा रहे हैं। तो आप देखिए कि अगला वाला जो है श्लोक में क्या कह रहे हैं। अगले वाले श्लोक में ये कह रहे हैं कि ताको न भाविनु जन्म पाइया कोरीब भजन तव। तो ये जो भजन है, जन्म होइलो, जन्म होइलो पड़ी माया जाले, न होइलो ज्ञान लाभ। तो कह रहे कि मेरे जन्म के बाद मैं क्योंकि जब मेरा जन्म होने वाला था तो तब सॉरी जब मैं आपके गर्भ में था तब मैंने ऐसा सोचा कि मेरे जन्म के बाद मैं निश्चित रूप से आपकी पूजा या आराधना करूंगा या आपकी भक्ति करूंगा। और मैं बिल्कुल जो है ताको ना भाविनु,
ताको ना भाभी ने मतलब क्या, कि किसी और चीज को ध्यान न रखते हुए, किसी और चीज पर ध्यान न करते हुए जब मेरा जन्म होगा तो मैं बिल्कुल ध्यान पूर्वक आपकी भक्ति करूंगा। और फिर क्या हुआ, जन्म होई लो पड़ी माया जल में। लेकिन जैसे ही मेरा जन्म हुआ, मैं फिर जो है माया के जाल में फंस गया, भ्रम में फंस गया। न होई लो ज्ञान लाभ। और फिर जो है मेरे पास जो है ये जो सही ज्ञान का अ, ज्ञान का जो मुझे ज्ञान लेना था, वो ज्ञान में ले नहीं पाया। और इसलिए जो है ये एक्चुअली आप देखना, अगर भक्ति विनोद ठाकुर के आप भजन देखोगे तो ये वाला जो क्या कह रहे, ये जो है ये दैन्य स्थिति वाला है। ये दैन्य में आते हैं। शरणागति का एक अंग है, वो है दैन्य। और दैन्य में ये भजन आ रहा है। और जो है भक्ति विनोद ठाकुर यही कह रहे हैं कि जब ये बेचारा, ये जो छोटा सा शिशु है, ये माता के गर्भ में ये भगवान को प्रार्थना कर रहा है कि मैं जैसे ही इस दुनिया में आऊंगा कि मैं आपका बहुत बड़ा भक्त बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया में आता है तो फिर माया की जाल में वो फंस जाता है, माया की चपेट में आ जाता है। और उसने जो गर्भ में भगवान को वचन दिया है वो भूल जाता है। इसलिए भूलिया तुम्हारा संसारे आसिया, भूल जाता है ये। और फिर आगे कह रहे हैं, तो ये तो मैंने समझा दिया है कि मैं बिल्कुल माया जाल में फंस गया था। तीन गुणों में भी जो है, तीन गुणों ने भी मुझे घेर लिया था और मैं भूल गया आपको। फिर कह रहे हैं, आ आदरेर चेले स्वजनेर कोले हासिया का तानु काल। तो क्या कह रहे हैं, और फिर कह रहे, जनक जनक जननी स्नेह ते भूलिया संसार लागी लो भालो। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जैसे ही मेरा जन्म हो गया है ना, मैं जैसे मेरी माँ, जैसे मेरा जन्म हुआ तो मेरी माँ ने जो अपने गोदी में उसको ले लिया। और फिर जो है गोदी में लेने के बाद जो है सारे लोग मुझे बड़ा प्यार करने लगे। कोई कोई दादी प्यार करने लगे, कोई नाना प्यार करने लगे, कोई चाचा चाची बुआ बुई सब लोग मुझे प्यार करने लगे। और फिर इस तरह से जो है मैंने अपना वक्त जो है क्या किया, मैंने इस तरह से मेरा वक्त जो है बिताया। और आ, ये जो मेरे माता पिता का, अगर आप एक्चुअली इसका ये देखोगे ना ट्रांसलेशन, अरे जनक जननी स्नेहिते भूलिया। तो मेरे माता पिता का जो स्नेह है ना, उसने मदद किया मुझे आपको भूलने के लिए। और फिर क्या किया, फिर मैं ये सोचने लगा, संसार लागिलो भालो। तो ये जो संसार है मुझे बड़ा अच्छी जगह लगने लगी, भालो लगने लगा, भालो यानी अच्छा लगने लगा ये संसार। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जो है एक, जो वास्तव में एक स्थिति है एक शिशु की, ये एक्चुअली बता रहे हैं। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, क्रमे दीन दीन बालक होइया खेलीनु बालक साह आर किछु दीने ज्ञान उपजीलो पाठ पोड़ी आहार आह। तो क्या कह रहे, क्रमे क्रमे, क्रमे क्रमे दीने दीने मतलब जैसे जैसे दिन बीतते गए, फिर मैं जो हूं थोड़ा जवान लड़का हो गया। बालक होइया, मैं जवान होने लगा। और फिर मैं खेलिनु बालक समेत दूसरे बालकों के साथ खेलने लगा। और फिर जो है आरा किचु दिने ज्ञान उपजिलो। लेकिन जो है धीरे धीरे जो है जैसे मैं बालक हो गया तो मेरी जो समझने की शक्ति है, ज्ञान अर्जित करने की शक्ति जो है, वो जो है वो क्या हो गई, वो जो है वो उत, उम, ओ,
क्या कहती, ये धीरे धीरे जागृत होने लगी, एमर्ज्ड जिसको कहते हैं, प्रकट होने लगी जिसको कहते हैं। और फिर जो है पाठ पोड़ी आहार आहा, तो बहुत ही ध्यान पूर्वक मैं पढ़ाई करने लगा। मेरे स्कूल में पाठ पोड़ी, जैसे जैसे मैं चला गया, मैंने जो है ज्ञान अर्जित करना शुरू कर दिया, और ये ज्ञान मुझे समझ में भी आ रहा था। तो मैं धीरे धीरे जो है मैं स्कूल की पढ़ाई में बिल्कुल, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में मैं बिल्कुल व्यस्त हो गया। और फिर आगे, सॉरी आज है ना, मुझे एक्चुअली हिंदी का ट्रांसलेशन के लिए इतना टाइम नहीं मिला, लेकिन इसको मैं ट्रांसलेट करके पोस्ट कर दूंगी। फिर आगे क्या कह रहे हैं, छठे छठे श्लोक कह रही हूँ मैं। छठे इसमें कह रहे, विद्यार गौरवे भ्रामी देशे देशे, धन उपार्जन कोरी, स्वजन पालन कोरी एक मने, भूली नु तो मारे हारी। तो कह रहे कि मैं जो हूँ विद्यार गौरव है, गौरव यानी मुझे गर्व होने लगा कि मैं इतनी पढ़ाई करने लगा, मैं इंजीनियर बन गया, मैं पीएचडी बन गया, इस तरह से। और फिर जो है भ्रमी देशे देशे, मैं जो हूं एक देश से दूसरे देश भ्रमण करने लगा। और फिर धन उपार्जन कोरी, तो देश देश घूम घूम के मैंने क्या कमाया, मैंने बहुत सारा धन कमाया। और फिर स्वजन पालन कोरी एक मने, मेरे जो स्वजन है यानी मेरी जो फैमिली है या परिवारजन है, उनका मैं पालन करने लगा, भरण पोषण करने लगा। और फिर भरण पोषण करते करते क्या हो गया, भूली नु तो मार हरी, फिर मैं भरण पोषण करते करते मैं आपको भूल गया भगवान। फिर आगे क्या कह रहे हैं, चलो भक्ति विनोद ठाकुर तो कह रहे हैं, बार दाखे एक हो न भक्ति विनोद, कांदिया का तारा आती। बार दाखिए मतलब क्या, एक होना मतलब क्या, कि अब इस बुढ़ापे में ये जो भक्ति विनोद है, ये कांदिया कातर आती, बहुत जोर जोर से जो है दुख भरे आंसू लेकर जो है ये मैं रो रहा हूं, कातर अति। और जैसे जैसे मृत्यु नजदीक आ रही है तो मैं और जो है मैं रो रहा हूं। न भजिया तोरे दीन वृथा गेलो, एक हो न की हबे गाती। तो मैं जो हूं, न भजिया मैंने आपका कोई भजन भक्ति नहीं किया भगवान, और ऐसी दीन दिन जो है व्यर्थ गेलो यानी बेकार चले गए मेरे दिन। और एको न ही कभी गति, अब मेरी गति क्या होगी, क्योंकि मैंने तो पूरा पूरा जो जीवन है, हालांकि देखो भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो कोई साधारण भक्त नहीं है, जो है आध्यात्मिक जगत में मंजरी है, राइट। तो भक्ति विनोद ठाकुर इस दीनहीन भाव से भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं भूल गया हूं आपको, और आप ही जो है अभी कुछ कर सकते हैं। जब हम लोग इस दीनहीन भाव से भगवान को जो है प्रार्थना करते हैं, तो फिर जो है भगवान को जो है विनम्रता बहुत पसंद है, भगवान को अहंकार नहीं पसंद है। और ये शरणागति का सारे सेशंस लेने का मेरा अभिप्राय यही था कि एक्चुअली मेरे में विनम्रता नहीं है। मैं ये विनम्रता, ये जो गुण है, ये धीरे धीरे विकसित करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो भक्तों के संग में तो कम से कम मुझे थोड़ी विनम्रता आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें पता नहीं ना कौन विनम्र है, और उसका संग लेकर मुझे भी वो विनम्रता आ जाए। और भक्ति विनोद ठाकुर के अगर हम भजन गा रहे हैं तो उनके भी गुण हमारे में आ जाएंगे। जिस जिस वैष्णव के हम भजन गा रहे हैं, हमारे में उनके अच्छे गुण आ जाते हैं, क्योंकि यही वैष्णव जो है ये भगवान के मनोभिष्ट यानी भगवान के मन में क्या है वो पढ़ सकते हैं,
उनके हृदय में क्या है वो पढ़ सकते हैं। और वही वाला हृदय जो है या वही वाला मन जो है, उस मन से ये वैष्णव गीत लिख रहे हैं। अब जब ये वैष्णव गीत लिख रहे हैं तो उनके अंदर जो भी उनकी अच्छी चेतना है वो हमारे में ट्रांसफर हो जाएगी, हमारे में भी आ जाएगी। ऐसे ऐसे अच्छे गुण जो है उनके, विनम्रता वाले, सहनशीलता वाले, बिना अहंकार के, और बिल्कुल जो है बिना क्रोध के, बिल्कुल प्रेम भरा, जो उनके पास जो भगवान के लिए कूट कूट कर प्रेम भरा हुआ है, वो उनके भजनों के माध्यम से छलक रहा है। तो अगर कोई छलक रहा है तो और हम क्या करेंगे, पकड़ लेते हैं। तो फिर जो है उस घड़े में से, उस गागर में से जो है हमें कुछ बूंद अगर प्राप्त हो जाते हैं तो हमारा जीवन निश्चित रूप से जो है वो सफल हो जाएगा। तो अब ये जो भजन है इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा हम जरा रिवाइंड में जाते हैं और इसको एक एक पैराग्राफ देते कि मैं अपने जीवन में इसको किस तरह से उतार पाऊंगी। एक सेकेंड ना, ये देखो पूरा हमारा अभिप्राय क्या है कि इन भजनों को हमारे जीवन में किस तरह से उतार पाएंगे, राइट। तो अब जो है हम भगवान को भूल गए हैं संसार में, तो फिर याद कैसे करेंगे हम भगवान को, क्योंकि हम तो भूल गए हैं भगवान को। भूलिया तुम्हारा संसार है। और फिर जो है बहुत सारे पाप भी किए हैं और दुख भी भोग रही हूं मैं अभी। और फिर जो है अब जो है हम बहुत भूले भटके, बहुत जन्मों से हम लोग, मनुष्य जन्म हमें मिला है, तो हम जो है भगवान के श्री चरणों में पहुंच गए हैं, श्रील प्रभुपाद। और हम हमारे स्वयं के जो गुरु है उनकी कृपा से हम लोग भगवान के श्री चरणों तक जो है अभी पहुंच गए हैं। लेकिन हम पूर्णतया पहुंच नहीं गए हैं, हम पूर्णतया शरणागत नहीं हुए हैं। तो पूर्णतया शरणागत होने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा। तो पूर्ण तरह शरणागत करने के लिए हमें पहले तो हमारी जो मालाएं है वो ढंग से होनी चाहिए। डेली हमारी, आप आप प्रयास करना कि 1 महीने तक जो है एक माला बहुत अच्छी तरह से कीजिए। अब 1 महीना बोल रही हूँ मैं, 1 महीना यानी 30 डेज। तो ये एक्सरसाइज आप करके जो है मुझे बता सकते हो कि आपको क्या लाभ हुआ। 1 महीना एक ही माला, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग 16 माला कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बेबी स्टेप्स ले रहे, छोटे छोटे कदम ले रहे हैं। तो आप मुझे बताना कि 1 महीना एक ही माला बहुत अच्छी तरह से करना, भले उसके लिए चाहे 15 मिनट ही क्यों ना लगे मुझे, लेकिन इतना एफर्ट्स में डालूंगी, इतना प्रयास में करूंगी, ठीक है। और फिर जो है क्योंकि मैं भूल गई हूं तो लोग मुझे बहुत फोकस तरीके से भगवान को याद करना है। तो बस सिर्फ वो जो 10-15 मिनट है या 12 मिनट है, मैं सारे अपने विचारों को बिल्कुल साइड में रख दूंगी। मोबाइल तो स्विच ऑफ ही रहना चाहिए आपका। घर की बेल भी बंद कर दीजिएगा। चाहे तो आप मंदिर में जाके किसी कोने में बैठ जाइएगा, वहां पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो या आपके घर का ऐसा कोई कोना ढूंढ लीजिएगा जहां पे आपको कोई नहीं जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है। इस तरह से एक माला अच्छी तरह से अगर हम करेंगे तो आप देखना कि आपका और भगवान का संबंध जो है किस तरह से जो है घनिष्ठ होना शुरू हो जाता है। तो भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम ततिक्ष्व भजाम्य हम। जिस जिस मात्रा में तुम मुझे समर्पित होगे उसी उसी मात्रा में मैं भी आपको समर्पित होने वाला हूं। तो जब हम यहां से प्रयास करते हैं तो भगवान वहां से भी हमें, हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं। भगवान भी आते हैं हमारे निकट। हम भगवान के निकट जाने की कोशिश करें तो भगवान भी उसी तेजी से हमारे निकट आने की कोशिश करे। जैसे बहुत बार लेक्चरों में भी आपने सुना होगा, भक्तजन कहते हैं कि हम एक कदम लेते तो भगवान 10 कदम ले रहे हैं। तो अब ये एक कदम यानी एक माला के समान आप समझ लीजिएगा कि मैं एक कदम ले रही हूँ भगवान के तरफ। तो मेरी एक एक जो मोती है वो एक एक मोती पे ध्यान पूर्वक मैं जप करूंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
मान लो किसी मनके पे आपका ध्यान भटक जाता है, तो आगे नहीं बढ़ना है, उसी मनके पे जो है वापस हरे कृष्ण महामंत्र करना है। ये थोड़ी हम अपने आप को जो है डिसिप्लिन में ला रहे हैं, प्रशिक्षण में ला रहे हैं। थोड़ा हम जो है कह रहे हैं कि अपने आप को थोड़ी सजा भी दे रहे हैं कि जब तक इस मनके पर मेरा भगवान के प्रति पूरा ध्यान नहीं लगेगा, हर एक मंत्र में ध्यान से नहीं सुनूंगी, मैं आगे नहीं बढ़ने वाली हूँ। ठीक है ना, ये होमवर्क मैं भी करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा ये हम प्रयास करेंगे। एक तो ये है। दूसरा, अब देखते हैं आगे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जननी जठरे चलीमा जाखो ना विषम बंधन पाशे। तो अब तो मैं बहुत बंधा हुआ हूं, है ना, और अभी भी मैं बंधा हूं, 3 गुणों में बहुत बंधा हुआ हूं। तो 3 गुणों से जो है बंधन से छुटकारा पाने के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं बंधा हुआ क्यों हूं? मैं बंधा हुआ हूं अज्ञानता के कारण। लेकिन जैसे ही ज्ञान आएगा तो ये जितनी भी 3 बेड़ियां है ये जो है वो छूट जाएगी, राइट। तो अब मैं बंधा हुआ हूं अज्ञानता के कारण, तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मैं अज्ञानता में हूं, तो मैं ज्ञान अर्जित करूंगी। अब ज्ञान अर्जित करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? श्रील प्रभुपाद की किताबें पढ़नी पड़ेगी हम लोगों को। तो हम फिर से एक और एक्सरसाइज करेंगे ये पूरा हफ्ता। हालांकि जो लोग रोज ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जिनको रीडिंग की बहुत अच्छी आदत है, उनके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा ये एक्सरसाइज। लेकिन जो लोग रेगुलरली रीडिंग नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ 5 मिनट पढ़िएगा डेली में, ओनली 5 मिनट्स। कोई भी प्रभुपाद की एक छोटी किताब उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। और अगर किसी को, हम लोग रोज पढ़ते हैं सीसी, सुबह में 7:30 से 8:15 के बाद, 7:30 से 8:15 सोमवार से शुक्रवार तक, तो किसी को उस ग्रुप में ज्वाइन होना तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपकी रीडिंग भी हो जाएगी, साथ साथ भक्तों के संग में ही हो जाएगी। मैं थोड़ा समझा भी लेती हूँ उसके अंदर। तो जब हम अज्ञानता में थे, इसलिए बार बार किसी माता का गर्भ जो है, मुझे गर्भ में जन्म लेना पड़ रहा है। लेकिन जब मुझे पूर्णतया ज्ञान आ जाएगा तो मैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर को भेद पाऊंगी या काट पाऊंगी, और फिर जो है पुनर्जन्म न विद्यते, मुझे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो अब मुझे अगर फिर से जन्म नहीं लेना है तो मुझे अज्ञानता को पहली बात जो है काटना पड़ेगा, और अज्ञानता को सिर्फ ज्ञान की तलवार से ही काटा जा सकता है। तो हम एक पेज, छोटी किताब भले चाहे क्यों ना हो, या भगवत गीता के 2 श्लोक ही पढ़ लो, 5 मिनट हम रोज जो है रीडिंग करेंगे। मैं भी करने वाली हूँ, हालांकि मैं एक्चुअली रोज 2 घंटा रीडिंग करती हूँ, लेकिन एज एन एक्सरसाइज 2 घंटा 5 मिनट भी मैं रीडिंग करूंगी। और आप जो रीडिंग करते हो उसके नोट्स आप पोस्ट कीजिएगा। मैं ना थोड़ा जरा ग्रुप खोल दूंगी आज, आज या कल मॉर्निंग से खोल देती हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये मैं ग्रुप खोलूंगी। आपने जो कुछ भी पढ़ा है, आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, कन्नड़ा में, गुजराती में, मराठी में लिखना है, जो कुछ भी भाषा में लिखना है। अब रोज आपने जो 5 मिनट पढ़ा है, आप सिर्फ, आप बिना देखे उसको सिर्फ लिख दीजिएगा अपने खुद के शब्दों में। तो पहली बात तो ये प्रचार भी हो रहा है क्योंकि उस ग्रुप पे 150 लोग हैं, तो 150 लोग आपका, आपने जो कुछ भी लिखा है वो पढ़ने वाले हैं। एक सेवा भी हो जाएगी भगवान की, ठीक है। और फिर जो है हमें आदत लग जाएगी। फिर जब 5 मिनट इस हफ्ते में हम लोग ने पढ़ा है, तो अगले हफ्ते से 10 मिनट कर देना, उसके अगले हफ्ते से 15 मिनट, उसके अगले हफ्ते से, धीरे धीरे हमारी क्षमता बढ़ेगी। हमें बहुत कुछ अलग अलग चीजें पढ़ने की आदत है, लेकिन हम ग्रंथों को पढ़ने की हमारे पास जो है आदत नहीं है। तो हम धीरे धीरे आदत बनाएंगे हम लोग इस तरह से, ठीक है ना। तो अब जो है, क्योंकि हम ये आदत डालने वाले हैं, तो फिर हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट ही जाएंगे, अज्ञानता के वश में नहीं, अज्ञानता में नहीं आएंगे। हमें हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है,
जीवेरो स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, इसकी जान पहचान हो जाएगी तो हम डेफिनेटली जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ेंगे। और फिर ये तीसरे पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि मेरे जन्म के समय में, मतलब जब मैं माता के गर्भ में था तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं जो हूँ आपकी सेवा करूंगा, आपका भक्त बनूंगा, और जो है निश्चित रूप से जो है मैं जो हूँ आप ही की भजन भक्ति करूंगा। लेकिन जैसे मैं बाहर आ गया तो मैं जो हूँ माया जाल में गिर गया, तो मैं भूल गया आपको। अब ये जो भूलना है ना, भगवान को जब हम, जो इसको कहते हैं विस्मृति, मुझे विस्मृति हो गई, तो हम जो है भगवान को रोज याद कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग सब भक्त परिवार में हैं यहाँ पे, तो हम भगवान को याद डेफिनेटली कर रहे हैं, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे तो भगवान को याद कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे, कोई दर्शनार्थी जा रहा है, कोई गुरु पूजा में जा रहा है, कोई कोई यूट्यूब पे कोई एक लेक्चर सुन रहा है, तो सुनते सुनते भी भगवान का ही स्मरणम हो रहा है। लेकिन जो है हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि 24 घंटे किस तरह से मैं भगवान को याद करूंगा। अब ये एक्सरसाइज में नहीं देने वाली हूँ, वरना एक्चुअली सब लोग मुझे पीटने वाले कि भाई आप हमें सिर्फ पूरा दिन फिर नौकरी नहीं करने देंगे, हम हमें कमाने नहीं देंगे, आप यही सब करते रहोगे। तो ये जो 24 घंटे भगवान को किस तरह से याद कर सकते, इसके लिए थोड़ा हम लोग जरा आधे तक आएंगे ना, 25 श्लोकास तक जब आएंगे तब मैं बताऊंगी कि किस तरह से 24 घंटे हम सिर्फ भगवान को ही याद कर सकते हैं। क्षण क्षणे जो है हम भगवान को जो है याद कर सकते हैं, भगवान की हंसी को, भगवान के होठों को, भगवान के श्री चरणों को, भगवान के उदर को, भगवान की नाभि को, भगवान की भुजाओं को, भगवान के छाती पर जो है कौस्तुभ मणि है, वक्षस्थल है, भगवान के जितने भी घुंघरालू बाल है, भगवान के जो है कमल नयन जो है, भगवान के कर्णों को किस तरह से याद कर सकेंगे, ये सब जो है धीरे धीरे जो है वो मैं आपको बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। लेकिन इस पैराग्राफ के लिए आपको याद करना है कि हमें क्षण क्षण भगवान को याद करना है। अब आइए जरा चौथा श्लोक ले लेते हैं। देखिए, आपको ना प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है ना, आपको फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना है, जितना आप कर सकते हो उतना ही कीजिए। जैसे योगा में भी आप कभी नए नए हम लोग योगा करने जाते हैं ना, तो हमारी योगा टीचर हमें क्या कहती है, जितना हो सके उतना ही करना, ज्यादा अपने आप को जोर मत देना। आप जो है हल्के हल्के धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लो। जैसे मान लो योगा टीचर बोले कि ये 10 बार करो, लेकिन मैं तो सिर्फ 5 बार कर सकती हूँ, तो हाँ ठीक है 5 बार ही करो भाई, लेकिन धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे अगर आप कदम लोगे भगवान की तरफ तो पहुंच भी जाओगे, भले थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से आपको पता है कि ये मेरा गंतव्य है, मुझे यहीं पे पहुंचना है और इसी तरीके से मुझे पहुंचना है। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे जितने भी रिश्तेदार हैं मैं उनकी गोद में घूमता रहा, फिर मेरे माता पिता का जो प्रेम था, इतना मुझे जो है उन्होंने जो है इतना स्नेह मुझे दिया मेरे माता पिता ने, कि मैं फिर से आपको भूल गया। और फिर मैं भौतिक जगत के बारे में सोचने लगा कि ये भौतिक जगत कितना सुंदर है। तो अब ये जो भौतिक जगत है ये दुखालय अशाश्वतम है, और क्योंकि ये दुखालय अशाश्वतम है, अशाश्वत यानी हर चीज यहाँ पर टेम्पररी है हमारे। आप देखना जितनी भी बहुत सारी, जैसे सब्जियों को लेकर, तो सब्जियों का लाइफ स्पैन कितना रहता है, मैक्सिमम 5-7 दिन, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा 5वें दिन तो गलना शुरू हो जाती है वो सब्जियां। या हमारे रिश्ते ले लो, या हमारे स्कूल फ्रेंड्स ले लो, कॉलेज फ्रेंड्स ले लो, या हम किसी को ट्रेन में मिले, प्लेन में मिले, कुछ भी बोलो, बहुत कम समय के लिए हमारा रिश्ता रहता है। और क्यों कम समय के लिए, कभी कभी 1 साल होता है, कभी कभी 1 महीना होता है, कभी कभी 1 दिन होता है, कभी कभी 1 हफ्ता भी होता है, तो कभी कभी 10 साल भी वो रिलेशन हो, फिर भी हमारे फ्रेंड्स छूट जाते। जैसे ही हम कॉलेज में कदम रखते हैं हमारे स्कूल के सारे फ्रेंड्स छूट जाते हैं। कॉलेज से जैसे ही हम जॉब पे चले जाते हैं या नौकरी लग जाती है, बिजनेस चालू करते हैं, हमारे सारे कॉलेज के फ्रेंड्स भी छूट जाते हैं, प्राय छूट जाते हैं। पूरी क्लास तो आपके साथ नहीं रहेगी ना, इक्का दुक्का रहेंगे आपके साथ। तो
फिर जो है हम हम क्या सोचते हैं कि यही सत्य है। हम एक्चुअली लगता है कि ये भौतिक जगत ही सत्य है, लेकिन बारंबार जो है हम याद करना चाहिए कि ये जो भौतिक जगत है, ये मैं इस जगह से नहीं हूं, ये मेरा घर नहीं है। ये मेरा घर, जो असली घर है वो गोलोक वृंदावन है, मुझे वहीं पे पहुंचना है, वो मेरा असली घर है। तो फिर जो है ये जितना भी लोग जो है हमें रिश्तों में जकड़ते, कि ऐसा नहीं कि हमें रिश्ते काट देने हैं, हमें रिश्तों को निभाना है, लेकिन बहुत अंदर भी डीप में नहीं जाना है। जितना हमारी ड्यूटी है उतना करना है। जैसे अगर मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं गृहिणी हूं, जो कुछ भी है, मुझे वो मेरी ड्यूटीज तो करनी है, लेकिन बहुत अटैचमेंट नहीं रखना है। रियल अटैचमेंट किसके साथ रखना है? भगवान के साथ रखना है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? क्रमे क्रमे दिन भाले हुए। तो मुझे धीरे धीरे जो है, मैंने जो है एडुकेशन लेना शुरू किया, ये सब कुछ जो है मुझे जो है ज्ञान अर्जित किया मैंने। और फिर मैंने पढ़ाई भी की स्कूल में, सब कुछ करने लगा मैं। तो आप देखिए, हम भी अभी भक्ति में क्या है, हम भी भक्ति में छोटे बच्चे ही है। एटलीस्ट मैं अपने आप को छोटा बच्चा ही समझती हूँ। छोटा बच्चा यानी क्या? नया भक्त जो है, जिसको कहते हैं अभी अभी आया हुआ। क्योंकि यही दैन्य जो भाव है, अगर हम समझे कि हाँ हाँ मुझे तो 27 साल हो गए कृष्णा कॉन्शियसनेस में, मैं सीनियर डिवोटी में, ये मैं वो, तो कृष्णा हमें स्वीकारने ही नहीं वाले हैं। पहली बात तो ये है कि कृष्ण को केवल विनम्रता का गुण ही जो है वो आकर्षित करता है। और क्योंकि कृष्ण को विनम्रता का गुण आकर्षित करता है, इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए मुझे ये गुण अर्जित करना है। क्योंकि मैं अपने स्वामी को, मैं अपने प्रिय को, मैं अपने जो है पिता को, मैं उनको प्रसन्न ही देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इसलिए ये दैन्य भाव है, ये जो विनम्र वाला भाव है, मुझे धीरे धीरे जो है वो विकसित करना है और धीरे धीरे विनम्र बनना है। क्योंकि देखिए, विनम्रता का उल्टा क्या है? अहंकार है। तो क्योंकि मेरे पास विनम्रता नहीं है, तो मेरे पास फिर क्या है? अहंकार है। और अहंकार हमें पता है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। तो फिर अहंकार की वजह तो कितना कुछ हो जाता है, तो हम नीचे 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 जाते हैं अहंकार की वजह से। तो क्यों हमें नीचे जाना है? कितना अच्छा माला करते हैं हम, कितनी अच्छी पढ़ाई करते हैं, सेवा करते हैं, हम लोग ने कितना कुछ, हम लोग जो है हमारा वक्त जो है त्यागते हैं। तो फिर ये एक छोटी सी गुण जो है, भगवान को रोज हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मेरे में विनम्रता नहीं है, विनम्रता का गुण आपके पास है और आपके भक्तों के पास है, तो मुझे भी विनम्र बनना है और मुझे भी आपको आकर्षित करना है। आप तो सर्व आकर्षित हो, लेकिन आप भी किससे आकर्षित होते हो? जो सबसे विनम्र भक्त है उससे आकर्षित हो जाते हो। तो मुझे जो है अपने अपने शरीर से, अपने मन से, अपने बुद्धि से मुझे आप में जो विनम्र बनना है, और मुझे आपको इन्हीं माध्यम से आकर्षित करना है। तो ये भावना जो है फिर हमें अहंकार में नहीं डालेगी। कितनी भी जो है मैंने ज्ञान अर्जित कर लिया है, फिर भी मैं जो हूं, मैं विनम्र ही रहूंगी। क्योंकि मुझे पता है ये जो ज्ञान है ये कहाँ से आ रहा है। ये ज्ञान जो है भगवान कृष्ण से आ रहा है, परंपरा में आ रहा है। और ये मुझे ये ज्ञान किसने पहुंचाया? मेरे गुरु ने पहुंचाया है। तो ये ज्ञान मेरा अपना मैन्युफैक्चर्ड ज्ञान नहीं है, ये परंपरा के माध्यम से एक प्रसाद के रूप में, एक कृपा के रूप में जो है मैं ग्रहण कर रही हूं। मेरे में कोई योग्यता नहीं है कि ये ज्ञान मैं अर्जित कर सकूं, लेकिन भगवान की इतनी असीम कृपा है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कृष्ण की इतनी कृपा है कि मुझे गुरु भेजे हुए हैं, और गुरु की इतनी अच्छी कृपा है कि धीरे धीरे जो है वो मुझे शिक्षा देके विनम्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों दोनों एक टीम में है। भगवान और गुरु जो है एक टीम है बना के जो है
मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो अगर वो मेरी हेल्प कर रहे हैं या वो मेरे पे इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, निवेश किया हुआ है, तो मुझे उनको दुखी नहीं करना है। क्योंकि श्री गुरु ने दीक्षा के वक्त मेरे बहुत सारे पाप ले लिए हैं, तो मुझे जो है उनको केवल प्रसन्न करने की ही मेरी अभिलाषा होनी चाहिए, मेरी कोशिश भी उसी दिशा में होनी चाहिए। तो इसलिए जो है आ, मुझे फिर अहंकार नहीं होगा। जो अगला वाला श्लोक है ना, वो वैसे ही बताया हुआ है, अहंकार का ही है। विद्यार गौरव है, यानी मुझे गर्व हो गया, और क्योंकि मुझे गर्व है कि हाँ मैं बहुत बड़ा इंसान, तो मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, इस देश से उस देश, उस देश से अगले देश में मैं घूमते जा रहा हूँ। और मैं क्या कमा रहा हूं? मैं धन कमा रहा हूं। लेकिन ये जो धन है, ये असली धन नहीं है मेरा। मेरा असली धन है क्या है? हरि नाम संकीर्तन मेरा असली धन है। और मैं क्या कर रहा हूं? नकली धन के पीछे मैं दौड़ रहा हूं, है ना? तो और मुझे ऐसे लग रहा है कि धन कमाकर मैं अपने स्वजन, यानी जितने भी मेरे फैमिलीज है या एक्सटेंडेड फैमिलीज है, मेरे जितने भी प्रियजन है, मेरे परिवार के लोग, उनको मैं खुश करूंगा, उनपे मैं ध्यान दूंगा, मेरे पूरा इमोशंस में उनपे पूरा इन्वेस्ट या निवेश करूंगा। लेकिन क्या है, मैं तो आपको भूल गया, क्योंकि मैं बैलेंस ही नहीं कर पा रहा हूं कि मैं जो हूं पूरा एक सर भौतिक नाव में सवार हूं, तो आध्यात्मिक नाव की तरफ मैं देख भी नहीं रहा हूं। तो अब जो है, यहाँ पे भी विनम्रता का ही गुण जो है, हमें कोशिश करनी है कि हम किस तरह से ये विनम्रता का गुण जो है वो अर्जित कर सके। अब लास्ट वाला देखते हैं थोड़ा, फिर मैं वाइंड अप करती हूँ, प्रश्न उत्तर लेती हूँ मैं, ठीक है? फिर कह रहे हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं जो हूँ मैं सिर्फ रो सकता हूँ क्योंकि अभी मृत्यु मेरे नजदीक आ रही है। और मैं तो भूल गया, पूरा जीवन मेरा बीत गया परिवार के लोगों में, इसके माता पिता के स्नेह में, परिवार का भरण पोषण करने में। अब देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और मैंने जो हूँ ऐसे ही मेरे दिन व्यर्थ में ही गंवाए हैं। अब मेरी गति क्या होगी? तो अब जो है, क्योंकि हमने ये भजन सुना हुआ है, हमें जो है अ, एक एक लाइन जो है हमारे स्टडी टेबल हो, या आप जहाँ पे भी है, आपके घर का दरवाजा हो, बेडरूम का दरवाजा हो, कबर्ड हो, उसपे एक लाइन चिपका दो। आजकल नॉन स्टिकी चीजें भी मिलती है, कि मैं हमेशा कृष्ण को याद रखूंगी और कभी कृष्ण को भूलूंगी नहीं। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। नेवर फॉरगेट कृष्णा मतलब ही यही है कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। हमेशा कृष्ण को मैं याद करूंगी, हर क्षण में कृष्ण को याद करूंगी। और ये ना रोज आप है ना एक दो बार अपने आप को बोलो, मुझे कृष्ण को हमेशा याद रखना है, मुझे कृष्ण को कभी भूलना नहीं है, मुझे कृष्ण को हमेशा याद रखना है, मुझे कृष्ण को कभी भूलना नहीं है। तो आप क्या करोगे पता है? आप अपने आप को बार बार चेक करते रहोगे, अरे क्या मैं अभी कृष्ण की सेवा में हूँ या माया की सेवा में हूँ? कृष्ण की सेवा में हूँ या माया की सेवा में हूँ? तो आप ही अपने आप का परीक्षा लोगे कि मैं अभी कृष्ण की सेवा में ना। अगर जैसे ही कोई है ना अपना, किसी को आदत होती है मोबाइल स्क्रॉल करने की, बहुत सारे शॉर्ट्स देखने की आदत होती है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसमें जो है वो व्यर्थ ही जो है अपना जीवन या दिन बिता रहे हैं। तो उस वक्त मोबाइल लेते वक्त जो है, आप अपने आप को एक टारगेट दो, चाहे टाइमर भी लगा लो, 5 मिनट से ज्यादा नहीं देखने वाली हूं मैं। और देखूंगी तो सिर्फ भगवान के बारे में देखूंगी, अश्लील कोई चीज नहीं देखूंगी मैं। तो जब हम इस तरह से अपनी चेतना को धीरे धीरे, क्या कहते हैं कि प्रशिक्षण दे रहे, ट्रेन कर रहे हैं हमारी चेतना को, हमारे मन को भी जो है हम ट्रेन करें। मन क्या है ना, मन को हमेशा बगावत करने की आदत है। जैसे एक छोटा बच्चा है ना, वो बगावत करते रहता है, वो कभी मम्मी की मानता नहीं है।
उसको बगात करना बड़ा अच्छा। मम्मी बोलेगी यहाँ जाओ तो वो वहां जाएगा, मम्मी बोलेगी ये कर तो वो करेगा, कुछ तो अलग ही करेगा। तो मन भी हमारा छोटे बच्चे की तरह है। तो इस छोटा बच्चा बहुत चंचल है, तो इसको है ना प्रशिक्षण में लाना बहुत जरूरी है। ये मन को है ना आप छोटे छोटे टारगेट्स दो। चाहे आप रात को लिख लो कि कल मुझे ये 2-3 चीजें करनी है, डेली ये तो 2-3 चीजें करनी ही करनी है, मुझे कंपलसरी करनी है। तो फिर जो है आप जब लिखोगे ना तो आप देखोगे कि ये सारी चीजें है ना टिक 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 5-6, अगर आपने मानना है, मान लो आपने 5 चीजें बोली कि मुझे कल पूरे दिन में ये 5 चीज करनी है। मान लो आप लिखते हो कि मुझे जब करना ही करना है, 16 माला करनी करनी है, मुझे 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। ये तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि मैं 2 घंटे, तो इसलिए फिर मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मुझे 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, मुझे विग्रह की सेवा करनी ही करनी है, मुझे कम से कम भगवान के सामने 2 भजन गाने ही गाने हैं कंपलसरी। या तो आप आरती करते वक्त गाओ, या जैसे भी आपकी इच्छा हो आप गा सकते हो। और कंपलसरी मुझे जो है भगवान के लिए जो है फूलों की माला बनानी ही बनानी है। या एग्जाम्पल में दे रही हूँ कि मुझे या तो फिर 2 श्लोक याद करने ही करने हैं, या कंपलसरी मुझे रोज जो है मंदिर जाना ही जाना है, या मुझे कंपलसरी जो है तुलसी को पानी देना ही देना है, मैं ही रोज दूंगी, या मैं कंपलसरी तुलसी महारानी के सामने ही बैठकर जो है जप करूंगी। ये कुछ 5-6 चीजें आप लिख लो, देखना बहुत आसान हो जाएगा। जब लिखते हो ना तो बिल्कुल प्राकट्य का रूप ले धारण कर लेती है वो। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, आजकल भौतिक लोग भी जो है ये कर रहे हैं, ये चीज जो है कर रहे हैं। भौतिक लोग भी लिखते हैं, रोज अपनी डायरी लिखते हैं कि मुझे कल ये करना है, और अगले दिन जो है वो करते भी है और उसका प्राकट्य रूप भी ले लेते हैं इस तरह से। तो जो है यहाँ पे हम विराम देते हैं क्योंकि ये आखिरी वाला जो है वो ये था। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हाँ गदाधर हरे प्रभु। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, मेरा एक प्रश्न है। आपका काउंसलिंग मीटिंग भी रहता है क्या माता जी? हाँ रहता है ना प्रभु जी। कौन से दिन? एक्चुअली हम लोग संडेज को करते हैं, लेकिन ये संडे को है ना हम लोग ने जरा छुट्टी रखा है। अ, अच्छा। अपना मंदिर मार्जन है ना, अपना गुंडीचा मार्जन है। हाँ हाँ, एक्चुअली मुझे गुंडीचा महाजन सेवा भी करना था। कुछ लोग बोल रहे थे इसके लिए गूगल फॉर्म भरना है, वो सेवा मुझे पूरे फैमिली के साथ करना था। तो वो सेवा भी करना है और काउंसलिंग मीटिंग भी ज्वाइन करना था पूरे फैमिली के साथ। तो उसका प्रोसेस कैसे आप बताएंगे? हाँ प्रभु जी, मैं ना आपको बता दूंगी, लेकिन कल आप क्या करना ना, हम लोग कल हम्म। राधा रानी का किचन साफ करने वाले हैं। तो ओके। आप है हाँ 12 बजे आप पहुंच जाना उधर डीटी किचन के वो साइड पे अपने पूरे हाँ परिवार के साथ। तो फिर हम लोग जो है हाँ, वहाँ पे राधा रानी का किचन अच्छी तरह से साफ करेंगे। ठीक है ना प्रभु जी। चलिए पूरा फैमिली को लेके आता हूँ। एक्चुअली मैं अभी हूँ सोलापुर में, कल मैं मॉर्निंग 12 बजे तक पहुंचूंगा, लेकिन उसके पहले फैमिली को भेज दूंगा। तो जैसे मैं पुणे पहुंचूंगा तो मैं भी आ जाऊंगा। प्रभु जी आपकी वाइफ को मैं मिली हुई हूँ क्योंकि हम लोग ने अभी रिसेंटली साथ में ही सेवा किया था। यस यस, जगन्नाथ के लिए हम वो लोग ने कुकिंग किए थे। कपल लोग साथ में ही बनाया था। तो राइट फिर, राइट। माता जी को बोल देना सीधा डीटी किचन में पहुंच जाएगी, लोकेश भी जो है वो डीटी किचन में ही सीधा पहुंच जाएगा प्रभु जी। ठीक है ना। चलेगा, बोल देता हूँ माता जी, बोल देता ठीक। हूँ। ओके, हरे नीलम कृष्णा। माता जी आप कुछ पूछ रहे थे। नहीं, यही पूछना था, काउंसलिंग मीटिंग। अच्छा नहीं नहीं, नीलम माता जी ने अपना हाथ ऊपर किया है, तो वो पूछ। हरे कृष्ण माता दी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। सॉरी माता दी, मैंने क्लास शुरू होते ही आपको बोला। नहीं नहीं कोई एक्चुअली बात नहीं, मेरी कोई क्वेरी बात नहीं, कोई मेरी बात नहीं। क्वेरी ये थी कि आप करा तो रहे हैं भजन, हमें करना क्या चाहिए, लेकिन आपने मेरा आंसर दे दिया उसमें। अच्छा। अच्छा लग रहा है माता जी। क्लास में भी मुझे ये फीलिंग आई कि हाँ देखो, भगवान की एक कृपा है जो शरणागति की क्लासेस देके हमें सच में हम्बल बनाना चाहते हैं। लेकिन होता है ऐसा है माता जी, भगवान तो और गुरु तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, हमें सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम ना उतना ग्रहण नहीं कर पाते। मैं नहीं कर पाती हूँ, औरों के बारे में नहीं कहूंगी मैं उतना कर नहीं पाती हूँ।
जो आपने कहा माता जी, इनके ऊपर तो पूरा फोकस करूंगी। एक चीज का मेरा और निवारण करो आप प्लीज। मेरे घर में है ना 4 साल से टीवी नहीं था। टीवी नहीं था। बेटी देख रही है कि मम्मा क्या पूछ रही है। टीवी नहीं था। फिर मैंने बच्चों के साथ कमिटमेंट करके कहा कि हाँ भाई टीवी हम इसलिए लाएंगे, इसमें सारा हम ना भगवान से रिलेटेड देखेंगे, लेक्चर सुनेंगे, ये वो। और इसमें हम रामायण महाभारत, ये कृष्ण लीला, ये सब कुछ डालेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। बच्चे भी मान गए कि हाँ मम्मा कुछ नहीं देखेंगे। और अब माता जी धीरे धीरे ने ये इसमें ना सब कुछ देखते हैं। हम्म। मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है ना। और अब जो है आदत लग चुकी है माता जी, मुश्किल है एक्चुअली। लेकिन आप बट ना उनको। ऐसा नहीं कहते कि ना सब कुछ देखते हैं। जैसे एक आधे बच्चों के हैं इनके, वो देखते हैं उनका, है ना। और उसके अलावा तो ऐसा वैसा खैर कुछ नहीं देखते हैं ये। लेकिन फिर भी वो भी क्यों देखते हैं, किसी और की लाइफ क्यों देखते हैं। नहीं माता जी, बच्चों को है ना आप प्यार से ही समझा सकते हो, क्योंकि अगर आप जो है कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, तो उनको है ना आप बोलो सिर्फ आधा घंटा, थोड़ा आप ना जी लिमिटेशन लगा दो कि जैसे ना ओनली आधा घंटा देखना है या पौना घंटा देखना है, बस उससे ज्यादा नहीं देखना है। और फिर उसके बाद जी जो है फिर आप टीवी स्विच ऑफ कर सकते हो, या उनको प्यार से बोल सकते हो आप खुद ही स्विच ऑफ कर दो, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो गए इतने, मतलब छोटे भी नहीं है हमारे कि हमारी बात नहीं बिल्कुल मान। माता जी। एक्चुअली इतनी बात ना नहीं, बड़े हो गए तभी नहीं मानते माता जी, छोटे होते हुए मान लेते हैं। तो कई बार तो मुझे ऐसा लगता है मैं इस टीवी को उतार के ही रख दूं। फिर मुझे लगता है कि मैं अपने लेक्चर कैसे सुन पाऊंगी। हाँ, राइट राइट राइट। तो थोड़ा उनको लिमिटेशंस रखनी है। और अगर आपके पास जियो फाइबर है तो उसके अंदर सेटिंग्स लगा सकते हो आप, काफी सारी सेटिंग्स लगा सकते हो आप कि सिर्फ इसी टाइम पे आप बच्चे देख सकते हैं, बाकी सब टाइम मोस्ट ऑफ द पेरेंटल कंट्रोल आप अपने पास रख सकते हो आप। तो ये थोड़ी सेटिंग जी जरा आप जी देख लेना, गूगल करके देख लेना, पेरेंटल कंट्रोल किस जी तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना माता जी? जी माता जी। ओके माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे वेलकम। कृष्णा। हरे कृष्णा। समृद्धि बेटा, आपको कुछ पूछना है? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हंड्रेड। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है आ रही है। हाँ। अ, मेरा क्वेश्चन ये है माता जी कि जब हम पहले मतलब मैं मेरी बात कर रही हूँ, मतलब जब मैं पहले टेम्पल से दूर थी, तो मतलब तो मेरी साधना मतलब अच्छे से हो रही हो वगैरह। बट एक टेम्पल में आने के बाद मतलब एक जो विनम्रता थी तो अपने आप रहती थी, मतलब कुछ भी प्राइड वगैरह नहीं रहता था। लेकिन जैसे मतलब हम भगवान के थोड़ा करीब जाने लगते हैं वगैरह, तो वो प्राइड अपने आप आ जाता है। तो उसको कैसे कंट्रोल करें, मतलब थोड़ा सा भी अगर हम अच्छा कुछ करने लगते हैं या फिर हमारी साधना अच्छे से होने लगती है कुछ दिन, तो अपने आप तो इस तरह से वापस गिरते उठते, तो उसको कैसे कंट्रोल करें? सी एक्चुअली मुझे नहीं लग रहा ये प्राइड है, इट्स जस्ट यू आर फीलिंग मोटिवेटेड। ओके, ये प्राइड नहीं है, बिकॉज इफ इट वुड बी प्राइड ना, देन यू वुड बी ऑफ, आप चले जा चुके होते अभी तक तो। ठीक है ना? एंड एट द सेम टाइम यू आर रिकॉग्नाइजिंग ऑल्सो दैट मे बी आई एम फीलिंग प्राउड और समथिंग लाइक दैट, बट ये हो रहा है कि अच्छा चलो अच्छा है, मैं पहले मंदिर से दूर थी, अब मैं मंदिर के नजदीक आ गई, अब मैं और अच्छी भक्ति कर पा रही हूँ एंड ऑल, लेना लेकिन जब हम मंदिर के नजदीक रहते हैं तो एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, दैट हमें जो है वैष्णव के साथ बड़े ध्यान पूर्वक इंटरेक्शन करना है, वार्तालाप करनी है, और हमें गॉसिप मोड में नहीं जाना है भक्तों के साथ। जनरली टेंडेंसी क्या होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स इवन आई हैव एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि मैं अ, जब से मैं भक्ति में आई हूँ मैं मंदिर के नजदीक ही रही हूँ, जहां जहां मैं गई हूँ वहां पे मैं बिल्कुल मंदिर के नजदीक ही गई हूँ। तो हम जो है जिनको रोज देखते हैं ना आमने सामने, हम उनको बड़े लाइटली ले लेते हैं, है ना, कि बहुत फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्पलेशन इसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, कि बहुत यस सहजता से माता ले जी। लेते हैं, बड़े सहज ले लेते भक्तों के, हाँ इनको तो मैं रोज देखती हूँ। अरे रोज उनको दर्शन लेने मात्र से ही तो है आपकी भक्ति बढ़ रही है। दर्शन पवित्र करी, यही तुम्हारा ये लागू जो है केवल साधु सन्यासियों के लिए, ये श्लोक लागू नहीं है,
ये सारे भक्तों के लिए लागू है। जो लोग 16 माला कर रहे, जो लोग 10 माला कर रहे, ये सभी भक्तों के लिए ये श्लोक लागू है कि क्योंकि मैं इन भक्तों का दर्शन कर रही हूं, मेरी भक्ति बरकरार है, तो ये कृतज्ञ भावना हमारे पास रहना बहुत जरूरी है भक्तों के प्रति। और हमें भक्तों को लाइटली नहीं लेना है। इसके लिए हमें भगवान को डेफिनेटली प्रार्थना भी करनी है, भगवान मुझे भक्तों को लाइटली नहीं लेना है। मैं जिन भक्तों को रोज मैं मंदिर में देख रही हूँ, तो हमें लगता है हाँ हाँ इसको कुछ काम धाम नहीं है, ये तो रोज ही मंदिर में दिखता है, अरे ये भी ना पूरा दिन मंदिर में पड़ी रहती है। कितनी अच्छी बात है, ये पूरा दिन मंदिर में है 24 घंटे। हमें भी तो यही चाहिए कि हम 24 घंटे मंदिर में ही रहे, भगवान के ही चेतना में रहे हम लोग। तो ये लोग जो मंदिर में बोलते ना 24 घंटे रहते हैं, या 12 घंटे भी कोई मंदिर में नौकरी कर रहा है, या यूं ही उसके पास कुछ काम धाम नहीं है, वो मंदिर में बैठा ही है या बैठी है, भगवान का नाम ले रही, सेवा ले रही, कुछ भी कर रही है वो, तो एक्चुअली हमें खुश होना चाहिए। खुश इसलिए होना चाहिए कि अरे कितना अच्छा है, ये 12 घंटे दिन में मंदिर में ही रहती है, अरे ये ब्रह्मचारी कितने सौभाग्यशाली है, ये 24 घंटे मंदिर में ही रहते हैं। तो जब हम यू नो ये गुणों को हम सराहेंगे, देखो कमियां हर किसी में है, ऐसा नहीं है कि 100%, बट हम लोग एक हॉस्पिटल में है बेटा, एंड क्योंकि हम हॉस्पिटल में है, नॉट एवरीबडी विल बी डॉक्टर्स। डॉक्टर्स कुछ कम होंगे बट मरीज ज्यादा होंगे, तो हम मरीज कैटेगरी में आते हैं। मैं मरीज हूं, मैं अपना इलाज करवाने यहाँ पे आई हुई हूँ, और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं भक्तों के साथ एसोसिएट करूंगी, उन भक्तों के साथ जिसके पास अच्छी अच्छी क्वालिटीज है, विनम्रता है, सहनशीलता है, ये सब क्वालिटीज मेरे में भी आ जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें भर भर के पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है, एक ब्रॉड माइंडेडनेस भी रखना बहुत, एक संकुचित बुद्धि नहीं, एक विस्तार वाली बुद्धि रखना बहुत जरूरी है, कि एक बड़ा हृदय भी होना जरूरी है। अरे कितना अच्छा है, ये लोग तो पूरा दिन मंदिर में है, अरे कितना अच्छा है, ये तो इसको ये सेवा मिल रही है, उसको वो सेवा मिल रही है, आज ये मिल रही है। तो जब हम भक्तों को देखकर हम उनकी प्रशंसा करेंगे, उनके गुणों के बारे में, वो गुण हमें भी आ जाएगा। एंड एट नो पॉइंट हमें लगना नहीं चाहिए कि अरे ये भक्त मेरे से आगे जा रहा है, मैं पीछे रह रही हूं। मैंने बताया आपको कल भी, कल वाला लेक्चर था या कौन सा था, ये नहीं आज सुबह का लेक्चर था, उसमें मैंने कहा था कि भक्ति है ना स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। भक्ति करने से के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपका मन ही सबसे बड़ा एक्चुअली रोड़ा है, या क्या बोलते बम्पर है, या जो भी है दीवार है आपके और भगवान के बीच में। अगर वो आगे जा रहा है तो हमको किसने रोका है आगे जाने के लिए? हम भी उठेंगे, जल्दी उठो, जल्दी माला करो, रीडिंग करो, सेवा करो, ये करो वो करो, बहुत कुछ हम कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर के नजदीक हम भी रह रहे हैं, वो भी रह रहे हैं, और मंदिर के अंदर ब्रह्मचारी भी रह रहे हैं। लेकिन हमें किसी ने रोका है। एंड हमें ये, एंड लेट्स नॉट डिवाइड, ओके? आप ये डिविजन मत कीजिएगा कि अच्छा ब्रह्मचारी जो है, वो जो ऑफ कोर्स उनका ओहदा हमसे डेफिनेटली ऊंचा है, फॉर श्योर, क्योंकि वो लोग मंदिर के अंदर ही रह रहे, बट हमें गिल्टी नहीं, मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मत जाना, या गिल्टी फीलिंग में मत जाना कि देखो ये लोग कितना कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक दैन्य भाव है कि काश मैं भी कुछ और अच्छा कर सकती हूँ, लेकिन हमें जो है प्रयास करते रहना चाहिए। हमें जो जो आपको स्पिरिचुअल डिजायर्स है ना, तो आप आगे बढ़ते रहो, किसने रोका है हमें, राइट? बट जो भक्तों के साथ हम डेली एसोसिएट करते हैं ना, उनको जो है हमें कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, चाहे उस भक्त में कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, कितने भी दुर्गुण क्यों ना हो, उन भक्तों को भी लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि वो लोग दिन रात मंदिर में सेवा कर रहे हैं। और मंदिर क्या है? हॉस्पिटल है, एक न एक दिन तो ठीक होना ही होना है।
दवाई तो हमारी काम है, हरे कृष्ण महामंत्र जबरदस्त दवाई है। हम तो दवाई रोज ले रहे हैं, परहेज भी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे किसी को दवाई तेजी से, उसकी इम्यूनिटी कैसी है उस पर डिपेंडेंट करता है। उसकी चेतना, उसकी कॉन्शियसनेस है, वही उसकी इम्यूनिटी है। वो इम्यूनिटी कैसे काम कर रही है उस पर निर्भर है कि वो कितना जल्दी ठीक हो रहा है। तो किसी की इम्यूनिटी वीक है, किसी की स्ट्रांग है, किसी की सुपर स्ट्रांग है, तो वो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। और कृष्ण कॉन्शियसनेस में यानी भक्ति में है ना, आपका नजरिया क्या है, इन द सेंस एटीट्यूड क्या है, या आपका मोटिव क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, वो बहुत मायने रखता है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया हुआ है एक्चुअली, कि हम लोग मंदिर के नजदीक रहते हैं, फिर भक्तों को हम लोग हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। तो पहले से ही बचे रहना है, क्योंकि आप अभी अभी जस्ट शिफ्ट हुए हो ना मंदिर के नजदीक, 2-3 महीने हुए आपको सिर्फ मंदिर की शिफ्ट हो, तो ये पहले से ही हमें जो है अगर ज्ञान आ जाता है, तो फिर हमें भक्तों को, फिर हम सहजता में नहीं लेंगे, भक्तों को लाइटली भी नहीं लेंगे हम लोग। और जो रिस्पेक्ट भक्तों को देना चाहिए, जो कृष्णा हमें भगवत गीता के माध्यम से, भागवतम के माध्यम से, चैतन्य चरितामृत के माध्यम से बता रहे हैं कि भक्तों को किस दर्जे का रिस्पेक्ट देना है, वो दर्जे का रिस्पेक्ट हमें देना बहुत जरूरी है। जैसे अभी हम लोग अपना उपदेशामृत में क्या पढ़ रहे हैं, 3 प्रकार के भक्त होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। फिर हम लोग ने ये भी उत्तम। पढ़ा, हाँ, फिर हम लोग ने ये भी पढ़ा कि हम सबसे ज्यादा संग किसका करेंगे, हमारे इक्वल्स के साथ करेंगे, जो हमारे सम उम्र के हैं या हमारे साथ ही भक्ति में आए हुए हैं। 20% हमारे सीनियर का संग लेंगे, और 20% हम जूनियर को संग देंगे, राइट। क्योंकि हम उनके प्रति जो क्या है वो दया भावना दिखा रहे हैं प्रचार करके। लेकिन 7% संग जो है हम अपने सम सम एज यानी सेम एज से लेते हैं। तो बहुत जाहिर बात है कि सेम एज में है तो कुछ अपराध भी हो जाते हैं, लेकिन भगवान से माफी मांगनी है डेली, कि जाने अनजाने में अगर मेरे से कोई भी अपराध हो जाता है, सोने से पहले भगवान से माफी मांगनी है कि प्लीज ये गलती मुझे फिर से नहीं दोहरानी। मैं कोई भी अपराध, मैं जानती भी नहीं हूँ, अनजाने में भी मेरे से कोई अपराध हो गया है, तो आप बहुत क्षमाशील हो, आप मुझे क्षमा कीजिएगा। और जो है जो है आप ये कहकर आप सो सकते हो। तो इस तरह से भक्तों के साथ जो है इस तरह से व्यवहार सी, आप देखना समृद्धि, कि ये हमारे लिए ट्रेनिंग है। आध्यात्मिक जगत में ये सारी चीजें नहीं रहती, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर जलन, और ये सब चीजें नहीं है। तो हमारे लिए कितना सौभाग्य वाला एक्चुअली मौका है कि हम भक्तों के नजदीक रह रहे। यही भक्त जो है भगवत धाम जाने वाले हैं, हमें भी उनको वहीं पे मिलना है, भगवत धाम में ही मिलना है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले नहीं तो अगले जन्म में मिलना है। तो हम किस मुंह से मिलेंगे वहां पे भगवत धाम में? पहली बात, क्या हम जाएंगे भी भगवत धाम या नहीं इस एटीट्यूड के साथ? तो हमारे लिए ये प्रैक्टिस ग्राउंड है कि किस तरह से हम भक्तों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। How are we behaving with the devotees? A practice ground for us over here, right? थोड़ा समय लगेगा, कभी कभी किसी के स्वभाव से कोई स्वभाव लेके आ रहा है, पूर्व स्वभाव लेके आ रहा है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो जरूर सुधर देगा। दवाई हमारी निश्चित रूप से, हरे कृष्ण महामंत्र दवाई निश्चित रूप से काम करेगी, फॉर श्योर काम करने ही वाली है। माता जी आपकी आवाज अड़क रही है। हरे कृष्णा। मेरा यहाँ पे इंटरनेट स्ट्रांग है, आई डोंट नो। आप सबको सुनाई दे रही है मेरी आवाज क्लियरली? बीच बीच में क्रैक हो जाती है माता जी। जी माता जी सुनाई दे रहे हैं। ओ इज इट? ओके, एक सेकेंड ना। नहीं, इंटरनेट तो कनेक्शन कंप्लीटली एकदम क्या कह रहे हैं, पावरफुल है यहाँ पे, क्योंकि आई हैव अ 5G कनेक्शन। हम्म, 5G कनेक्शन है मेरे पास। ओके, किसी का और कोई प्रश्न है?
ठीक है, हम लोग यही विराम देते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।